मैं इसको फेसबुक के साथ लाइव भी कनेक्ट कर सकता हूँ अभी। हाँ चाहिए। प्रभु जी इसमें मुझे फेसबुक लाइव का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नॉर्मली मेरे उसमें आता है और क्या करना बताइए। नहीं एक्चुअली आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है लाइव का। तो प्रभु जी रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं। हाँ मैं मतलब रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट किया है लेकिन वो फेसबुक लाइव यूट्यूब लाइव दिखा नहीं रहा है ऑप्शन यहाँ पे। लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं प्रभु जी, बस उतना यूज करते हैं जितना काम हाँ चलता है। मेरे को इतना टेक्निकल चीज आता ही नहीं, मैं सही बताता हूँ। मेरा बेटा बहू बेटी सब ये काम करते नहीं, तो सब ये हमारे आश्रम नित्य प्रभु ये सब काम करते हैं। या राइट राइट। कीर्तन वाला आ रहे हैं प्रभु जी? और वो प्रभु जी 5 बजे आएंगे वो। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। तो प्रभु जी मैं आपको वापस होस्ट बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइव ऑप्शन दिख नहीं रहा है कनेक्ट करने का। नो प्रॉब्लम। ओके तो अब प्रभु जी अपना रिकॉर्डिंग चालू है। आपको नीचे दिखेगा ऑप्शन, देखिए पॉज स्टॉप रिकॉर्डिंग करके। रिकॉर्डिंग तो मेरा है लेकिन आपने वापस कर दिया ना, है ना मेरा रिकॉर्डिंग है ना इधर। हाँ इधर यहाँ पे मेरे में भी रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है प्रभु जी अभी आप आपको जैसा स्टार्ट करना है प्रोग्राम। और 2-3 मिनट प्रभु जी आ रहे हैं और उसके बाद जो है क्योंकि ठीक 5 बजे तो प्रभु जी कीर्तन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर, ये हम लोग का रूटीन है प्रभु जी। बहुत अच्छा आप आए प्रभु जी, आप तो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं। नहीं प्रभु जी, मटेरियल एजुकेशन में होऊंगा लेकिन स्पिरिचुअली तो आप लोग सबसे बहुत कम नीचे के लेवल में हूँ मैं। तो प्रभु जी सबसे पहले ये भौतिक नॉलेज ही लेना पड़ता है, उसके बाद स्पिरिचुअल नॉलेज आता है। बहुत अच्छा प्रभु जी, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप ये सारा चीज बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, ये जो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके सबके के संग में के बीच में। और उसका कारण सचिसूत प्रभु जी है और मिथुन प्रभु के द्वारा जो अरेंजमेंट हुआ है, तो जो भी है उनके वजह से है। और प्रभु जी एक्चुअली काफी वरिष्ठ वैष्णव है, मैं तो बहुत कनिष्ठ वैष्णव हूँ। फिर भी प्रभु जी का इतना उदार दिल है कि उन्होंने मुझे बुलाया है और कुछ बोलने के लिए।
ये हम सबके शिक्षा गुरु वही है। हाँ हरि बोल। हम लोग भी उनके वजह से ही इसमें जुड़ पाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शांत थोड़ी तने बात कर
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna, ना प्रभु जी, धीर गोविंद प्रभु अनम्यूट करिए, अनम्यूट माइक। आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी, धीर गोविंद प्रभु। या ठीक है, अभी ओके। Gaura, 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 Hari Gauranga, Hari Gauranga, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada,
जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल विनाशक नरसिंह भगवान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धीर गोविंद प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आवाज आती थी नहीं प्रभु जी? नहीं, बीच में 1 मिनट के लिए बंद हो गया था, वो भी इधर से कैसे मेरे हाथ से लग गया, कोई आ रहा था, पूरा आ रहा था कोई। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है भगवत गीता का, भगवत गीता हमने एक पहला अध्याय का 15 श्लोक पढ़ा था, फिर लास्ट टाइम हमने प्रश्नोत्तर भी किया था, और आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का 16 अध्याय से लेके प्रथम अध्याय का 16 नंबर श्लोक से लेके 30-31 तक पढ़ेंगे, 30 नंबर श्लोक तक। और उसको हमको बताने के लिए हमारे बीच में है प्रेम रस प्रभु है, ठीक है। तो प्रेम रस प्रभु जो है पहले भी एक बार लेक्चर दिए थे हमको, और बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। ये बॉम्बे में है, उधर राधानाथ महाराज का, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी का डिसाइपल है। ये पहले फ्लोरिडा में किधर से, एक मिनट देखना, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा ना, हाँ फ्लोरिडा में उन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद बहुत कुछ पढ़ाई किया इन्होंने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह। फिर आके बॉम्बे में जो हमारे चौपाटी मंदिर से जुड़े हुए हैं, राधानाथ महाराज से इनके लिखा हुआ है। बहुत इनके डिग्री विग्री है, तो पूरा डिग्री पढ़ते पढ़ते पूरा क्लास चला जाएगा हमें। एनीवे, बहुत शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। तो एनीवे हम इनसे सुनते हैं, मुखारबिंद से सुनते हैं कि 16 पहला अध्याय का 16 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक आप लोग साथ साथ थोड़ा सा लिखते भी रहना, क्योंकि हमारा जो प्रश्नोत्तर सेशन होगा 16 से 30 और 30 से 47 तक इकट्ठा ही करेंगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे, आगे करेंगे, दोनों लेक्चर का इकट्ठा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगले बार शनिवार को क्या है, शनिवार को है, ये बुधवार को तो हमारा रहेगा प्रभुपाद कथा, शनिवार को है अक्षय तृतीया, तो शुक्रवार को हम अक्षय तृतीया के बारे में बहुत चर्चा करेंगे, चंदन यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी चाहिए। फिर अगले सोमवार को हम 31 से 47 तक पढ़ेंगे, फिर जाके हम सभी का 16 पूरा 30 श्लोक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लिखते रहना, अगर जो समझ में नहीं आएगा, जहां आपको जिस श्लोक को आप लिख के रखो, लास्ट में पूछना, ओके ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रेम रस प्रभु की जय हो। तो आपके स्वागत है प्रेम रस प्रभु, आप अपना वक्तव्य चालू करिए। हरे कृष्णा। तो सब मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर दिया प्रभु जी ने, और प्रभु जी का बहुत बड़ा नम्र स्वभाव है कि उन्होंने वापस मुझे बुलाया है इसके लिए। तो आप सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मितुल प्रभु के द्वारा सचिसूत प्रभु जी ने जो आज मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सबका। सो धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम शुरुआत करेंगे श्लोक नंबर 16 से, और 16 से लेकर 30 तक आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 16 से 18वां श्लोक में भगवान जो भगवत गीता में जो चर्चा हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसी प्रकार से मैं हर एक श्लोक के बारे में आपको जो भी उसमें क्या बातचीत हुई है भगवान और अर्जुन के संवाद में, फिर
संजय और धृतराष्ट्र के संवाद में, और श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताया उसका मैं संक्षिप्त वर्णन करने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं श्लोक 16 से 18। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज और बाकी सारे जितने भी पांडव है और जितने भी कौरव जितने भी है वो लोग अपना शंख बजाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो अपना अनंत विजयी शंख बजाते हैं। नकुल और सहदेव जो है अपना सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। तत्पश्चात काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सत्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु सारे सब शंख बजाने शुरुआत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि संजय ने वह बड़ी चतुराई से धृतराष्ट्र से कह दिया कि उनकी मूर्ख नीति जिससे वह पांडव को गुमराह करना चाहते हैं और कौरव को सिंहासन की प्राप्ति कराना चाहते हैं वो बिल्कुल अप्रशंसनीय है। सभी मौजूद क्षत्रिय भीष्म से लेकर अभिमन्यु तक की मृत्यु निश्चित है, इसका कारण धृतराष्ट्र होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो संजय है वो एक्चुअली धृतराष्ट्र को ऑलरेडी उनको बता देते हैं पहले से ही कि कौरव की हार निश्चित है, क्योंकि वो अधर्म के साथ में है और क्योंकि भगवान कृष्ण पांडव के साथ में है जो धर्म को एक्चुअली ये करते हैं। उसके वजह से कृष्ण उनका साथ देते हैं और उसके वजह से पांडवों की जीत इसमें निश्चित है। क्योंकि धृतराष्ट्र शुरुआत में ये जताने की कोशिश करते हैं कि कौरव की जो सेना है वो बहुत शक्तिशाली है और उनके सामने पांडव ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। बट इधर यहाँ पे संजय उनको बड़ी चतुराई से कह देते हैं कि जीत पांडव की निश्चित है। फिर श्लोक 19वें में जब पांडव के पक्ष से शंख बजता है तो उसकी ध्वनि सब कौरवों को भयभीत कर देती है और आकाश और पृथ्वी में कंपन मच जाता है। लेकिन पहले जब कौरव अपना शंख बजाते हैं तो किसी भी पांडव को किसी भी तरीके का भय महसूस नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ भगवान कृष्ण होते हैं। तो ये 19वें श्लोक में बताया गया है कि जब पांडव अपना शंख बजाते हैं तो पृथ्वी, आसमान, आकाश सब कुछ सब जगह पे कंपन मच जाता है और पूरा कौरव की जितने भी सेना है सभी भयभीत हो जाता है। लेकिन कौरव जब अपना शंख बजाते हैं तो किसी को भी भय महसूस नहीं होता है पांडव की सेना में, क्योंकि कृष्ण उनके साथ में है। फिर श्लोक 20 में बताया गया है उस दौरान अर्जुन अपने रथ पे थे और उनके रथ पे झंडा था जिस पे हनुमान जी विराजमान थे। तो अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और बाण चलाने की तैयारी में लगे। उसने कौरव पे नजर डाली और फिर कृष्ण से कहा। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पांडव की तैयारी देखकर कौरव हैरान हो जाते हैं और सोच नहीं पाते कि इतनी अच्छी तैयारी पांडवों ने की होगी। यह मुमकिन है केवल इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ में होते हैं। और प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जहां पर भी हनुमान जी होते हैं और जहां पर भी राम होते हैं तो वहां पे विजय निश्चित है, क्योंकि ये हमने रामायण में भी देखा है। जब भी भगवान राम ने हनुमान जी की सहायता के लिए पुकारा था और उनकी मदद ली थी और किसी तरीके से उन्होंने सीता मैया को वापस लाया था। तो उस समय पे भी भगवान श्री राम ने हनुमान जी का सहयोग लिया था। और क्योंकि आज दोनों राम और हनुमान दोनों मौजूद है तो कृष्णा और हनुमान जी जो झंडे पे विराजमान है, इसके वजह से प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि उनकी जो जीत है वो निश्चित है, क्योंकि राम हनुमान दोनों यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे एक जगह पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की कृपा से उनके भक्त भी उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। तो एक उदाहरण हमारे आचार्य जी देते हैं कि भगवान श्री राम जो है वो चाहते थे वो इमीडिएटली वो उनका जो दरिया है वो पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो जो कार्य है, उन्होंने जो सेवा है वो हनुमान जी को सौंपी और ये उन्होंने बताया कि मेरे जो भक्त है वो मेरे से भी शक्तिशाली है, तो मैं जो नहीं कर पाया वो मेरे भक्त एक्चुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी को भगवान ने एक्चुअली उनकी शक्ति प्रदान की, जिससे हनुमान जी भगवान की कृपा के वजह से उनको ऐसी शक्ति मिली जो भगवान स्वयं नहीं कर सके। और
यहाँ पे ऑब्वियसली भगवान की जो है वो नम्रता है, वो अपना जितना भी क्रेडिट है वो हनुमान जी को देना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस तरीके का लीला रचा था। तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान अपनी शक्ति किसी को प्रदान करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि उनके जो भक्त है या जिसी को भी वो शक्ति प्रदान करते हैं वो भगवान से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक और जगह पे प्रभुपाद ने बताया चैतन्य चरितमृत के एक तात्पर्य में कि ये प्रचार के संबंध में प्रभुपाद बताते हैं कि प्रभुपाद ने तो पूरे विश्व में फैलाया है कृष्ण नाम और कृष्ण भावनामृत, लेकिन उन्होंने एक जगह पे ऐसा लिखा है कि अगर मेरे शिष्य जो है वो 16 माला हर रोज करेंगे एकदम सिंसियरिटी के साथ, और अगर वो 4 नियमों का पालन करेंगे बहुत स्ट्रिक्टली, और अगर वो उनके पास सिर्फ एक इच्छा होगी कि मैं भगवान का नाम संकीर्तन पूरे विश्व में फैला दूं, तो अगर उनकी साधना बहुत स्ट्रांग होगी तो उनको श्रीला प्रभुपाद की कृपा से ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे वो हरिनाम संकीर्तन श्रीला प्रभुपाद से भी ज्यादा विश्व में उसको स्प्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी मुमकिन है क्योंकि एक शुद्ध भक्त की कृपा से एक उनके जो शिष्य है उनको ये शक्ति प्रदान हो सकती है। तो चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक लिखा है कि कली करे नाम धर्म श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त जो है, अगर वो भगवान का नाम का गुणगान पूरी दुनिया में कर पाता है तो उसका एक ही कारण है कि उसको भगवान की शक्ति प्रदान हुई है या फिर उसके भक्त की शक्ति प्रदान हुई है। तो श्रीला प्रभुपाद जी इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि वो श्रेय जो है वो हमें वो उनको नहीं देना चाहते बट अपने शिष्य को देना चाहते हैं। और एक बार श्रीला प्रभुपाद जी को ये पूछा था कि आपके शिष्य आपने इतना कुछ किया, इस्कॉन भगवान कृष्ण का नाम पूरे दुनिया में फैलाया, तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सब शिष्यों ने किया है। तो हमेशा प्रभुपाद जी उनका श्रेय जो है वो उनके शिष्य को देते थे, और प्रभुपाद जी हमेशा चाहते हैं कि उनके शिष्य जो है वो इस संदेश को अपना ले और पूरे दुनिया में उसका प्रचार करे। तो जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त है, वो उसको प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। और प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से हमको जो उनका ज्ञान जो दिया है उनके पुस्तकों में, उसका अगर पालन करेंगे तो हम लोग प्रभुपाद जी से भी ज्यादा हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस को फैला सकते हैं पूरे दुनिया में, और वो उनकी कृपा से। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है ये जानना। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 21 और 22 श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, ओ अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं दोनों तरफ के सैनिक को देखना चाहता हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं इस श्लोक में कृष्णा को अच्युत क्यों कहा है, क्योंकि कृष्णा कभी भी अपने भक्तों के व्यवहार और स्नेह से चूकते नहीं है, और उनको जो आदेश देते हैं वह उसका पालन करने से भी कभी नहीं चूकते हैं। कृष्णा हर स्थिति में भगवान है, चाहे वो भक्तों के सारथी बने या उनके मालिक बने। कृष्णा को बहुत आनंद आता है उनकी सेवा करने में। तो उस तरीके से अच्युत है भगवान। अच्युत का मतलब है कि इनफेलिबल, मतलब जो कभी जिससे कभी कोई भी प्रकार का मिस्टेक ना हो सके। तो हम जानते हैं कि भगवान जो है वो कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, इनको उसके वजह से उनको अच्युत कहा गया। और यहाँ पे स्पेसिफिकली उनको अच्युत कहा है क्योंकि वो भक्तों के व्यवहार में कभी भी चूक नहीं कर सकते हैं। तो अर्जुन को देखना था कि उसके चचेरे भाइयों को और उसके चचेरे भाइयों को उसको देखना था और समझना था कि वो कितने उत्सुक है युद्ध के लिए। अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, लेकिन दुर्योधन की हरकतों के और जिद के वजह से उसे जबरदस्ती युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन एक्चुअली भगवान के शुद्ध भक्त है, और वो भगवान के फिलहाल तो वो एक्चुअली माया में ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो माया में है, लेकिन वो भगवान की इच्छा होती है कि अर्जुन को किसी क्षण के लिए, थोड़े क्षण के लिए उसको माया में अपने भगवान अपने योग माया के माध्यम से उसको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन वास्तव में अर्जुन जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो अर्जुन एक्चुअली उसके मन में, हृदय में बहुत करुणा होती है, और वो देखना चाहते हैं कि वो उसके जो चचेरे भाई है उनमें कितना उत्सुकता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो इसी प्रकार से सोचते हैं करुणा के भाव में कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और किसी प्रकार से अगर
कोई अगर संभव हो कि युद्ध को टाला जा सके तो उसी प्रयत्न में और उसी विचार में वो खोए रहते हैं। तो आगे फिर 23 के श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे देखना है कि किसने युद्ध में भाग लिया है। तो अर्जुन को पूरा भरोसा था कि जीत उनकी निश्चित है क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। लेकिन वहां नापना वो क्या करना चाहते थे, वो नापना चाहते थे शत्रु की ताकत को और देखना चाहते थे कौन थे वो लोग जो कौरव के पक्ष से युद्ध करके उनका साथ दे रहे थे। तो ये दो चीज अर्जुन को करना था, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में। फिर 24वें श्लोक में संजय वो धृतराष्ट्र से कहते हैं, संजय ने कहा उसके बाद कृष्ण के रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया। तो इस श्लोक में, ये 24वें श्लोक में भगवान को गुड़केश करके अर्जुन को गुड़केश करके बताया गया है और भगवान को ऋषिकेश करके बताया गया है। तो गुड़केश का मतलब गुड़का, स्पेशली जो गुड़का होता है उसका मतलब होता है नींद, और गुड़केश का मतलब होता है जो नींद को अपने वश में, या फिर अभी जो नींद होता है वो एक तरीके से अज्ञानता होती है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि ये 4 नियम से भी ज्यादा खतरनाक ये है कि कोई भक्त जो है या कोई व्यक्ति जो है वो बहुत लंबे समय तक सोएगा। वो प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये 4 नियम से तोड़ने से भी बहुत ज्यादा खराब है। तो क्योंकि जो नींद होती है वो पूरी की पूरी अज्ञानता में होती है, जो बाकी एक्टिविटीज होते हैं वो पैशन में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, लेकिन जो नींद होती है वो कंप्लीटली तमोगुण में होती है। इसके लिए जो अपने नींद को वश में कर सकता है वो उसको गुड़ाकेश बोलते हैं। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं तो उससे हमारी नींद धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग भगवान की सेवा में शामिल होना चाहते हैं। और सोने के समय पे भी ऐसा होता है कि बहुत बार हम भगवान के बारे में सोचते हैं, हम जो भक्तों के बारे में सोचते हैं, हम सेवा के बारे में सोचते हैं। तो उस तरीके का जो हमारा अगर ध्यान होता है तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर सिर्फ हम सोने के लिए सोते हैं तो फिर वो अज्ञानता होती है। तो जो अर्जुन जो है वो गुड़ाकेश है, क्योंकि वो उसने अपने नींद को और अपने अज्ञानता को वश में कर लिया है, और क्योंकि वह कृष्ण के शुद्ध भक्त है और सखा है, इसलिए उसने आसानी से अज्ञानता को अपने वश में कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके भक्त बनते हैं, उनके दोस्त मित्र बनते हैं, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए इंद्रियों को वश में करना। और अगर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और कोई दूसरा मार्ग अपनाते हैं तो बहुत कठिन होता है उसमें प्रगति पाना, क्योंकि इंद्रियों को वश में करना बहुत मुश्किल है। जैसे आगे चल के आप ये भी समझेंगे कि अर्जुन ने एक बार भगवान से ये भी पूछा कि मैं हवा को भी वश में कर सकता हूँ लेकिन इंद्रिया वश होना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो भगवान से पूछा उन्होंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? तो भगवान ने उसको बताया कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो मेरी कृपा से तुम इसको आसानी से वश में कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो 24 घंटे भगवान को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। कृष्णा को ऋषिकेश यहाँ पे कहा गया है क्योंकि वह मन और इंद्रियों के नियंत्रक है, सभी जीवों के, सिर्फ उनके नहीं लेकिन सभी जीवों के वो नियंत्रक है, और सबके वो कंट्रोलर है। इसके वजह से कृष्णा को यहाँ पे ऋषिकेश दिया है, मास्टर ऑफ सेंसेस। तो जो अपने इंद्रियों को वश कर सकता है, और कृष्णा वो है, भगवान वो है जो दूसरों के इंद्रियों को भी वश में अपने कर सकते हैं। तो कृष्ण को समझ आ गया अर्जुन का इरादा। तो इस संवाद से कृष्ण को एक्चुअली समझ में आ गया अर्जुन का इरादा क्या था। तो आगे बढ़ते हैं 25वें श्लोक में। तो सबके सामने कृष्णा ने कहा अर्जुन से कि देखो सब कौरव यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन को यह पार्थ कहा गया है, इस श्लोक में उसको पार्थ से संवादित किया गया है, क्योंकि पार्थ का मतलब पृथा का पुत्र, और पृथा मतलब कुंती देवी जो वासुदेव की बहन थी। कृष्णा को ये जताना था क्योंकि वह उसकी बुआ का पुत्र था, इसलिए उसने रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और क्योंकि अर्जुन जो थे वो कुंती के पुत्र थे, और कुंती जो थी वो कृष्ण की बुआ थी, वसुदेव की बहन थी, इसके वजह से कृष्ण ने एक्सेप्ट किया था अर्जुन का सारथी बनने के लिए। तो कृष्ण अर्जुन के इरादे को समझ गए थे,
इसलिए उसने मजाक में कहा कि देख लो कौरव को। तो कृष्णा ने अर्जुन से उम्मीद नहीं की थी कि वह युद्ध के संदर्भ में भ्रमित हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा जो थे उनको ऐसा लगा कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि किस तरीके से अर्जुन जो है वो भ्रमित हो जा सकते हैं। लेकिन एक तरीके से प्रभुपाद दूसरे तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि ये कृष्णा की ही इच्छा थी जिसके वजह से वो भ्रमित हो गए थे, क्योंकि कृष्णा को अर्जुन के द्वारा भगवत गीता का संदेश लोगों तक पहुंचाना था, और स्पेशली जो कलयुग में जो जीव आएंगे, बद्ध जीव, उनके लिए। फिर आगे बढ़ेंगे 26वें श्लोक में। तो वहां अर्जुन ने अपने सभी बंधुओं को देखा, अपने गुरुजन को देखा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भूरिश्रवा जो उनके पिता के समय सम्मान थे, फिर भीष्म और सोमदत्त थे जो उनके दादा के सम्मान थे, फिर द्रोण और कृपाचार्य थे उनके गुरु के सम्मान थे, शैल्य और शकुनी जो उनके मामा के सम्मान थे, दुर्योधन था जो उसके भाई के सम्मान था, लक्ष्मण जो पुत्र के सम्मान, मतलब जो दुर्योधन का जो पुत्र था लक्ष्मण, अश्वत्थामा जो दोस्त के सम्मान था, और शुभचिंतक जैसे कृतवर्मा और सारे दोस्तों को अर्जुन ने देखा उनको, और उसको किसी तरीके से उसको समझ में आ रहा था कि ये सब जो भी जितने भी यहाँ पे मौजूद लोग हैं वो सारे मेरे संबंधी है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा दादा के स्तर पे, ऐसा अलग अलग के बारे में वो उसको रियलाइजेशन आ रहा था। उसके बाद 27 श्लोक में जब अर्जुन ने अपने सभी भाई बंधुओं को देखा तो वो अभिभूत होकर कृपा के नजर से देखने लगा। तो इस श्लोक में बताते हैं कि किस तरीके से अर्जुन को उसके मन में करुणा जाग उठी। फिर 28 श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, उसके सभी भाई बंधुओं को इस लड़ाई की स्थिति में देखकर उसका शरीर कांपने लगा और मुंह सूख गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ की यह कृपा की भावना एक शुद्ध भक्त के जीवन में ये एक नेचुरल है। मतलब कोई भी भक्त होता है तो उसके हृदय में कृपा होनी चाहिए, और ये भक्त का लक्षण है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा है कि जो भक्त है उसमें सारे देवता के गुण समाये हुए हैं। तो यहाँ उसका डर, जो अर्जुन जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं उनके कृपा के वजह से, उनकी करुणा की वजह से, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो डर गए थे या फिर वो कमजोर हो गए थे। भक्त के सर्वप्रथम, ये सब भक्त के सर्वप्रथम लक्षण है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन डर गए थे। यहाँ सिर्फ अपने सेना के लिए चिंता नहीं कर रहे थे वो, लेकिन कौरव के लिए भी वो चिंतित थे। तो अर्जुन सिर्फ अपने बारे में या अपनी सेना के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन वो अब कौरव की सेना के बारे में भी सोच रहे थे। और इसके वजह से जो भक्त होते हैं वो हर किसी को सम्मान दृष्टि से देखते हैं, पंडिता समदर्शिना। तो चाहे वो एक जानवर हो, चाहे वो हमारे शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, सभी को एक सम्मान दृष्टि से देखते थे। तो हमारे में अभी प्रश्न ये आता है कि हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं तो हमारे में गुण क्यों नहीं दिखते हैं, और प्रश्न भी ये भी है कि ये अपने आप निर्माण क्यों नहीं होते हैं, राइट। तो इसका उत्तर यही है कि भक्ति करने के समय पे हम भक्तों के संग में हम कभी कभी अपराध करते हैं, और वो अपराध का परिणाम भुगतने की वजह से हम हमारे आंखों में से अश्रु नहीं आते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं, या फिर हमारे में वो एक प्रकार की रुचि नहीं उत्पन्न होती है भगवान के प्रति या उनके भक्तों के प्रति, जो टेस्ट होता है वो नहीं मिलता है। और अपराध की वजह से हमारा हम जितनी भी भक्ति करते हैं वो ढक जाता है, वो कवर हो जाता है, और वो धीरे धीरे करके हमारे भक्ति को नष्ट भी कर सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि एक गहरा फर्क है पाप और अपराध में। तो जो दीक्षित भक्त है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, तो वो जितना भी पाप करते हैं दीक्षा के बाद, और वो पाप जो होता है वो अपराध में बदल जाता है, क्योंकि पाप से विहीन होना, ये हमने एक तरीके का हमने वाव लिया है, हमारे गुरु के सामने एक प्रतिज्ञा की है कि हम लोग पाप, किसी भी तरीके का पाप नहीं करेंगे। तो पाप करने के, अगर हम लोग दीक्षा के बाद पाप करते हैं तो फिर वो पाप जो होता है अपराध में बदल जाता है। और पाप और अपराध में बहुत गहरा फर्क है, क्योंकि
अपराध से हमारी भक्ति कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो सकती है। और पाप करने से हमारे जो कर्म है उसमें फर्क पड़ सकता है कि जितना हम पाप करते हैं उसके लिए हमें सफर होना पड़ता है, और हम लोग अगर पुण्य करते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा कुछ परिणाम मिलता है। लेकिन अपराध करने से हमारे जितने भी अच्छे कर्म हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और ऊपर से हमको उसका बहुत हेवी रिएक्शन मिलता है। तो हमें हमेशा अपराध से वंचित रहना चाहिए। जो भी भक्त जो नामाभास का नाम, भगवान का नाम लेते हैं नामाभास के प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पे, तो वो लोग के जो अपराध होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग शुद्ध नाम लेते हैं भगवान का, तो वो तो भगवान के धाम में चले जाते हैं, क्योंकि शुद्ध नाम जो होता है वो केवल प्रेम से लिया जाता है, और जिसमें एक इतना सा भी अपराध नहीं होता है। लेकिन नामाभास में अपराध जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नामाभास जो भी लोग भगवान का नाम लेते हैं उस तरीके से, तो वो एक तरीके से वो लिबरेट हो जाते हैं, मतलब वो उनको मोक्ष मिल जाता है। और मोक्ष किससे मिलता है? मोक्ष पाप और पुण्य से मिल जाता है। और जो लोग शुद्ध नाम लेते हैं वो भगवान के धाम में जाते हैं, और जो लोग अपराध करते हैं उनको काफी समय लगता है और बाहर आने से, अपराध से। उसका पूरा एक प्रोसेस दिया है कि किस तरीके से हम लोग अपराध से छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें अगर हमने भक्त का अपराध किया है तो हम लोग भक्त को जाके हम लोग को माफी मांगना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। और अगर हम लोग ने कुछ भक्त का अपराध नहीं किया, लेकिन अगर हम लोग शास्त्र की निंदा करते हैं, फिर हम लोग अगर नाम की निंदा करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग उपाय है। तो वो शास्त्र में वर्णन किया, आचार्य ने भी वर्णन किया उसके बारे में। तो ये जितने भी जो गुण है हमारे में निर्माण होने चाहिए अपने आप, वो क्यों नहीं होते? क्योंकि अपराध से वो सारे ढक जाते हैं और लंबा समय लगता है हमको उससे मुक्त होने के लिए। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे श्लोक 29। तो अर्जुन ने कहा भगवान से कि मेरे पूरे शरीर में कंपन है, बाल रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि दो प्रकार के लक्षण होते हैं, भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और एक मटेरियल वर्ल्ड का। तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अष्ट सात्विक विचार जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट करते थे अपने शरीर में, तो वो जो है वो आध्यात्मिक स्थिति के वजह से होता है। और जो यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, जो अर्जुन जिस प्रकार से कंपन उनको हो रहा है, फिर उनके बाल रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गंडीव धनुष उनके हाथ से छूट रहा है, और उनके त्वचा में जलन हो रही है, तो ये जो हमको जो दिख रहे हैं वो भौतिक जगत का जो डर होता है उसके वजह से होता है। तो हर एक इंसान इस दुनिया में आता है और वो हमेशा डरा हुआ रहता है, और उस डर के कारण वो एक्चुअली ये सारे लक्षण प्रकट करते हैं। तो ये जो लक्षण है वो आध्यात्मिक लक्षण नहीं है, ये भौतिक लक्षण है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। और अंतिम श्लोक में जो आज हम चर्चा करेंगे 30 श्लोक में, तो अर्जुन ने कहा भगवान से कि मुझे यहाँ खड़े रहने में दिक्कत हो रही है, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मेरा मन विचलित हो रहा है, और मैं सिर्फ इस स्थिति में दुर्भाग्य देख रहा हूँ ओ केशव। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक चीजों से अगर हमको आसक्ति है तो इस कारण की वजह से यह परिस्थिति हो जाती है कि हम हमेशा भयभीत रहते हैं। अर्जुन को इस युद्ध के परिणाम से कोई फायदा नहीं दिख रहा था, यह अर्जुन की वास्तविक स्थिति नहीं थी, लेकिन कृष्णा की इच्छा के कारण ये सब हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में भी आसक्ति है, इसका उपाय क्या है? तो ये बहुत जानना जरूरी है कि जो हम लोग इस जन्म में हमारा जो आसक्ति है वो क्यों है, और उसका जो मूल कारण है वो अज्ञानता के कारण है, इग्नोरेंस, अविद्या। तो ये हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ये पूरा भक्तिरसामृत सिंधु में पूरा समझाते हैं कि किस तरीके से अविद्या के कारण हमको पाप करने की इच्छा होती है, और फिर पाप हम लोग करते हैं, तो ये पूरा एक साइकिल क्रिएट होता है कर्म का। तो जो कर्म का जो साइकिल है वो अविद्या से स्टार्ट होता है। अविद्या मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता से। तो जैसे फॉर एग्जाम अभी आप पूछ सकते हैं कि अविद्या के कारण कैसे हम लोग पाप कर सकते हैं। तो अविद्या का मतलब ये है कि जो चीज भौतिक जगत से रिलेटेड है उसको हम अविद्या बोलते हैं,
जो हम लोग जानते हैं भौतिक जगत में उसको अविद्या बोलते हैं, और जो चीज हम आध्यात्मिक जगत में जानना चाहते हैं उसको विद्या बोलते हैं। क्योंकि वो विद्या से हम इस जगत से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। लेकिन भौतिक जगत में जो विद्या हम प्राप्त करते हैं उससे हम लोग पाप करना शुरुआत कर देते हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं और आचार्य भी इसके बारे में बताते हैं कि जो पूरा जो सृष्टि निर्माण हुआ है वो एक जो साउंड वाइब्रेशन है उससे हुआ है, जो आवाज है उससे शुरुआत हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था सृष्टि निर्माण करने का, तो ब्रह्मा जी ने सुना और ब्रह्मा जी ने समझा उसको, भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने उसको समझा, उसको रियलाइज किया, और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। तो जो सृष्टि जो निर्माण हुई है, जो हमें दिखती है हमारी आंखों से, उसका कारण जो है वो, मूल कारण जो है वो आवाज से हुआ, भगवान की वाणी से हुआ है, बराबर। तो भगवान की वाणी जो है वो मूल कारण है, और जो वाणी से हम कनेक्ट करते हैं, जो वाणी हम लोग, जो जिस प्रकार का वाणी हम सुनते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो मन है और हमारा जो हमारी मन और बुद्धि जो है उसी डायरेक्शन में जाती है। तो जैसे राधानाथ महाराज बहुत बार ये एग्जांपल देते हैं अपने क्लास में कि आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को ट्यून करते हो, अगर आप रेडियो चला रहे हो तो उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी का आप उसके साथ ट्यूनिंग कर देते हो, उसी फ्रीक्वेंसी को आप सुनते रहते हो बार बार, और उसी प्रकार से आप हो जाते हो। उसी प्रकार, जैसे बताते हैं कि जिस प्रकार का संग लेते हैं उसी प्रकार के हम हो जाते हैं, बराबर। तो उसी तरीके से जब हम इस जगत में बहुत सारी भौतिक चीजों के बारे में सुनना चाहते हैं, उससे हम लोग उससे हमें आसक्ति हो जाती है, तो धीरे धीरे करके हमारे में एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वो चीज को करना है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे मैं अगर ड्रिंक करता हूँ और मैंने आपको बताया कि अरे इसमें बहुत मजा है, आप एक बार कोशिश कीजिए, तो आप पहले किसी से सुनोगे कि इसमें बहुत मजा है, और आपको वो अंदर आपके दिमाग में रह जाएगा वो, तो आप कभी ना कभी उसको एक्सपेरिमेंट करोगे कि मुझे भी जानना है कि ये क्या है। तो फिर आपको जब मौका मिलेगा तब आप कभी भी एक ड्रिंक कर सकते हो। तो अब ड्रिंक करने के बाद आपको भी आनंद महसूस होगा, तो वो एक बार करोगे, आप दूसरी बार करोगे, उसी तरीके से एक पैटर्न बन जाता है और वो एक हैबिट बन जाती है लाइफ में। तो जो भी शुरुआत होती है वो वाणी से होती है, और अगर हम भगवान की वाणी से ट्यूनिंग कर दें तो धीरे धीरे करके जो भी विद्या हमको मिल रही है वो विद्या से अविद्या का नष्ट हो सकता है, और उसको समय लग सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपराध की वजह से बहुत समय लग सकता है भक्ति में, लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम और इसके लिए क्या है उपाय, इसके लिए उपाय ये है, शास्त्र भी ये बताते हैं, आचार्य भी ये बताते हैं कि हम जो भी करते हैं भक्ति में वो हमें हमेशा निष्ठा के साथ करना है, और हमको रेगुलरली करना है, हर रोज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको तो इतना ये चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि आर्मी वाले जो होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं अपने लाइफ में, तो जो भी होता है उनका एक रेगुलर शेड्यूल होता है, एवरी डे का एक शेड्यूल होता है, वो फॉलो करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, राइट। तो उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण भावनामृत में हर रोज भगवान की के बारे में सुने, लेक्चर सुने, भगवान का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, फिर भक्तों का संग लेते हैं। स्पेशली जप तो हमको हर रोज करना है, लेकिन जप के साथ में अगर हम 2 चीज और ऐड करते हैं इसमें, अगर हम लोग प्रभुपाद जी के किताब अगर हर रोज पढ़ेंगे, भले 15 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, हर डिवोटी का अलग अलग अपना उनका समय रहता है, लेकिन अगर हर रोज ये कर दे कि प्रभुपाद के किताब पढ़ने लगे हम लोग 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उसके साथ साथ में अगर हम प्रवचन भी सुने भक्तों का, सपोज 15 मिनट भी, वो भी अगर 15 मिनट या आधा घंटा अगर हर रोज सुनते हैं, तो अगर आपको सपोज 2 घंटे लगते हैं जप के लिए, और अगर आप और 1 घंटा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने साधना में, तो उससे क्या होगा, उससे जितना भी आप सुनोगे, जितना भी आप पढ़ोगे, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपके जप पे होगा और आपके कॉन्शियसनेस में भी होगा, और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। अभी जैसे श्रीमद् भागवतम में ऐसा एक श्लोक है जिसमें बताया गया कि नष्ट प्रेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नैष्टिकी। तो किस प्रकार से अनर्थ निवृत्ति हो सकती है, वो केवल एक ही उपाय है, निष्ठा के द्वारा। और निष्ठा मतलब स्टेडीनेस, रेगुलरिटी,
और नित्यम भागवत सेवा का मतलब क्या है कि एक तरीके से नित्यम को हम बोल सकते हैं कि 24 घंटे, लेकिन नित्यम का दूसरा कैटेगरी ये भी है कि नित्यम हम लोग जैसे हमने एक नियम ले लिया है, जैसे 16 माला का नियम लिया है, उसी प्रकार से अगर हम प्रभुपाद की किताब पढ़े हर रोज और अगर लेक्चर सुने तो उसके लिए हमने एक नियम ले लिया, तो उसके लिए एक आधा या 1 घंटा उसके लिए दे दिया। तो ये अगर हम नित्यम चीज करेंगे, नित्यम भागवत सेवा है। और ऑब्वियसली बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन सेवा भी करना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा के बिना तो ज्ञान जो होगा वो कभी विज्ञान में नहीं बदलेगा, वो सिर्फ ज्ञान रहेगा। तो यहाँ पे हमको मायावादी नहीं बनना है। मायावादी क्या करते हैं, आते हैं संघ में और सिर्फ ज्ञान 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 की चर्चा करते हैं, लेकिन कोई सेवा नहीं करते। तो हमको मायावादी नहीं बनना है, हमको ज्ञान लेना है भगवान की सेवा करने के लिए। हर चीज का एक उद्देश्य होता है, तो ज्ञान लेने का उद्देश्य ये है कि हम भगवान की सेवा करें। अगर हम और भगवान को जानने का तरीका भी एक ही है, भक्त्या माम अभिजनाति यवन यश्चात्मी तत्वतः, कि भगवान को जानने के लिए केवल भक्ति, और प्रभुपाद जी ने भक्ति को ट्रांसलेट कैसे किया है, डिवोशनल सर्विस। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है डिवोशन, सिर्फ हमको बोलना नहीं है कि कृष्णा आई लव यू आई लव यू आई लव यू, नहीं, कृष्णा के लिए क्या कर रहे हैं हम, कितना हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कितना प्रभुपाद को हम लोग प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और कितना प्रैक्टिकल सेवा कर रहे हैं हम लोग भगवान के लिए। तो ये जितना भी ज्ञान है उसका उद्देश्य, एक बार प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को ऐसा लेटर में लिखा था, एक शिष्य को प्रभुपाद जी ने बोला था कि तुम जाके भक्ति शास्त्री दे दो एग्जाम, और वो शिष्य ने, वो इतना सेवा में उलझ गया था प्रभुपाद जी के आदेश से कि उसको समय नहीं मिलता था इतना किताब पढ़ने का। तो वो प्रभुपाद जी को जब उन्होंने लेटर में लिखा था, तो उसने प्रभुपाद जी को लिखा कि प्रभुपाद जी, आप मुझे भक्ति शास्त्री के लिए बता रहे हो, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं है मेरे में, और मैं जो एग्जाम में अगर दूंगा तो मैं उसमें शायद फेल हो सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उसको लिखा कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि इतने किताब पढ़ने की या इतना उसको एकदम थरली पढ़ने की। जो भी सिंसियर डिवोटी है उसके हृदय से भगवान खुद उसको सारा ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। तो अगर हम गुरु की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं उनके आदेश के अनुसार, तो ये सारा ज्ञान हमको एक्चुअली भगवान प्रेरित करता है अंदर से। तो इसका, ये ज्ञान का जो उद्देश्य है वो हमको भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ये फाइनल गोल है उसका, ये प्रयोजन है। हम अंतिम में जब हम भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में भी जाएंगे तो वहां पे भी सब भक्त यही करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। अगर आप देख लेंगे कि यशोदा मैया है या गोपिया है या गोपा है, सखा है भगवान के, सारे हमेशा चिंतित रहते हैं। और चिंतित क्यों रहते हैं? अभी आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि ये भौतिक जगत में हम लोग चिंता से दूर होना चाहते हैं, और हमको शांति चाहिए रहती है, और हमको थोड़ा अच्छा लगना चाहिए इस दुनिया में, हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए रहता है, राइट। लेकिन भगवान की भक्ति में जब आते हैं तो शुरुआत में ऐसा आता है, हमको इच्छा होती है, लेकिन फिर ये समझना जरूरी है कि भगवान के भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान की चिंता ही करते रहते हैं, राइट। जो जितने भी ब्रजवासी है वो कृष्णा की चिंता में ही डूबे रहते हैं पूरे टाइम, 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि जो गोपियां होती है वो तो पूरे टाइम इतना चिंता उनको होता है, इतना चिंता होता है उनको कि हर समय पे, भले कृष्ण उनके साथ हो या कृष्ण उनसे दूर हो, वो हर समय यही उनको चिंता होती है। अभी जब कृष्णा साथ में होता है तो उनको लगता है कि कृष्णा दूर चले जाएंगे वापस, तो वो चिंता होती है, और जब कृष्णा दूर होते हैं तो उनको दूर होने की चिंता होती है कि कृष्णा कब आएंगे वापस। तो पूरा जीवन ब्रजवासियों का इसी तरीके से जाता है, पूरे भगवान की चिंता में लगे रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चिंता जो है वो भक्त का एक जैसे एक अभिन्न अंग हो गया है भक्ति में, क्योंकि भगवान की चिंता करना ये सबसे बड़ा भक्ति का मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु ने इसी को पेश किया है। तो इसी तरीके से अगर हम हर रोज अगर प्रभुपाद जी की किताब पढ़ सकते हैं और फिर लेक्चर सुन सकते हैं और फिर भक्तों की सेवा करेंगे नित्यम तरीके से, तो फिर निश्चित हम अनर्थ निवृत्ति को आसानी से पार कर पाएंगे बहुत जल्दी। और फिर हमको आगे के जितने भी स्टेज है, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो ये सभी हमको भगवान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन निष्ठा सबसे जरूरी स्टेज है। ऐसा बताया गया है कि श्रद्धा से लेकर निष्ठा तक
ये हमारा उसमें डोमिनेंट मेजर रोल है हमारा, क्योंकि वो एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे एफर्ट्स के ऊपर। कृष्णा की कृपा तो है ही, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन श्रद्धा से लेकर निष्ठा तक सब कुछ हमारे पे निर्भर है। निष्ठा, रुचि से लेके प्रेम तक ज्यादा जो रोल होता है वो भगवान की कृपा से होता है। तो हमारा उसमें भी हमारा हमारी एफर्ट्स की जरूरत है, हमारा प्रयास और प्रयत्न उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो डोमिनेंट रोल लेता है वो भगवान की कृपा है। क्योंकि जो अभी हम हमारे शरीर में जितना हमारा कैपेसिटी है वो हमने कर दिया, वो निष्ठा स्टेज तक हो गया, क्योंकि निष्ठा जो है वो शरीर से संबंधित है। जितना हम सोच सकते हैं भगवान के बारे में, जितना हम कार्य कर सकते हैं इस शरीर से, वो हम कर सकते हैं। उसके आगे रुचि हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भगवान के प्रति आसक्ति जागरूक होगी कि नहीं, ये सब भगवान के हाथ में है। तो रुचि से लेकर प्रेम तक सब कुछ भगवान के हाथ में निर्भर करता है ज्यादातर। तो इसके लिए हमको, जैसे हम लोग निष्ठा स्टेज में आएंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम ये होगा कि नष्ट प्रयेषु व भद्रेषु। तो शास्त्र में भी गया गया है, पद्म पुराण में जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कोट करते हैं, बताते हैं कि अगर कोई नाम अपराध करता है तो उसका उपाय ये है कि वो कंटिन्यूसली होली नेम को चैंट करे, नित्यम तरीके से वो भगवान का नाम लेते रहे, तो उससे वो काउंटर एक्ट हो जाता है। जो भी अपराध हम नाम अपराध करते हैं उससे काउंटर एक्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे अगर हम लोग धाम अपराध करते हैं तो वहां धाम में निवास करने से और नियमों का पालन करने से वो उसका काउंटर एक्शन हो जाता है। तो उसी प्रकार से भक्ति में जो हम अपराध करते हैं, अगर हम निष्ठा स्टेज पे होते हैं, अगर हम रेगुलरली एवरी सिंगल डे अगर हम लोग नियम के अनुसार अगर हम लोग भक्ति करते हैं, तो बहुत सारे अगर अपराध होता भी है हमसे, तो वो अपराध भी हम अपने भक्ति जो है उसमें इतनी शक्ति है कि वो उसको नष्ट कर सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचे कि भक्ति करके सभी अपराध अपने आप नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो निष्ठा भक्ति हो या कोई भी हो। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वापस हम अपराध करते हैं और वो अपराध से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर हमको अगर रिपेंटेंस होता है कि हमने कुछ अपराध किए हैं और अगर हम निष्ठा भक्ति करते हैं, तो उसी भक्ति के द्वारा सारे अपराध एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये भक्ति की महिमा है, ठीक है। और एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी कहा है कि हमको इतना ज्यादा अनर्थ निवृत्ति के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अर्थ प्रवृत्ति। उसका मतलब है कि कृष्णा का गुणगान, भक्तों का गुणगान, उनकी सेवा, उसमें अगर जितना ज्यादा हम चर्चा करेंगे और अपराध से हम लोग दूर रहेंगे, तो अपने आप जो हमारी भक्ति है वो सारे अपराधों को उसको नष्ट कर सकती है। और उसी के द्वारा हमारा जो भय है इस दुनिया में वो हमारा दूर हो सकता है। क्योंकि हम भी साधक है, हम भी कोई शुद्ध भक्त नहीं है, हमको बहुत आगे जाना है। और हम भी इस भक्ति करने के बावजूद भी हमको इस जगत में काफी भय होता है। तो ये एक रियलिटी है। हर भक्त को ये महसूस होता होगा कि भय जो है वो हर भक्त को भी होता है, ठीक है। अभी जैसे पंकजांघ्रि प्रभु ने अपना देह छोड़ दिया मायापुर धाम में, तो काफी भक्तों को ऐसा लगता है कि ऐसे इतने एडवांस वैष्णव के साथ कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज एक क्लास में बता रहे थे भक्तों को कि पहली बात तो ये है कि जब प्रभु जी हॉस्पिटल में थे वो समय पे ही प्रभु जी बता रहे थे कि मुझे लग रहा है कि मैं गोलक वृंदावन जाऊंगा। तो ऐसा प्रभु जी को प्रतीत हो रहा था कि वो गोलक वृंदावन जाएंगे। उन्होंने शेयर किया था उनके एक सर्वेंट के साथ। फिर एक माता जी को सपने में नरसिंह देव भगवान आए थे। उन्होंने बोला कि मैं एक मायापुर के एक पुजारी को मैं अपने साथ ले लूंगा जल्द। तो ये भी एक इंडिकेशन है। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने यहाँ तक कहा कि अगर हम देखेंगे, अभी कोई ये पूछ सकता है कि हमारा तो लक्ष्य जो है वो राधा कृष्ण है, तो पंकजांघ्रि प्रभु तो इतने समय से नरसिंह देव भगवान की इतनी पूजा करते थे। लेकिन ये जानना जरूरी है, भक्तिविनोद ठाकुर भी बताते हैं कि नरसिंह देव जो है वो हमारे जितने भी अनर्थ है उसको दूर कर देते हैं। और स्पेशली जिनको राधा कृष्ण के लिए रुचि है उसके लिए नरसिंह देव बहुत कृपा देते हैं। तो एक्चुअली में नरसिंह देव भगवान का जो काम है वो हमारे सारे जितने भी अनर्थ है उसको खत्म करना और जल्द से जल्द हमको राधा कृष्ण के पास पहुंचाना है। ये एक है। तो नरसिंह देव भगवान जो भी भक्त है जिनको राधा कृष्ण के प्रति रुचि है उनको वो बहुत कृपा प्रदान करते हैं। और
बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जब हम गोलोक वृंदावन जाते हैं तो बहुत सारे गेट्स को पार करना पड़ता है, द्वार को। तो जो पहला द्वार आता है वो नरसिंहदेव भगवान का होता है। तो इस तरीके से महाराज बता रहे थे कि किस तरीके से नरसिंहदेव भगवान ने पंकजांघ्रि प्रभु को बुला लिया अपने पास, और वो उनको गोलोक वृंदावन में उनको द्वार के माध्यम से उनको आगे लेके जाएंगे। तो बाहर से हमको लगता है कि बहुत सारा इन वरिष्ठ वैष्णव के साथ किसी प्रकार से कष्ट हो रहा है उनको या फिर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो भगवान उनको उनके जितने भी अनर्था हो गया, अगर कुछ अनर्था बचे भी है उसको सबको खत्म कर देते हैं और उनको उसी जन्म में भगवान के धाम में बुला लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। सो इसके लिए हमको निष्ठा से भक्ति करनी चाहिए और उस भक्ति के द्वारा हमारे जितने भी अनर्थ है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फिर हमको हम इजीली इस जगत से हमारा जो भय है वो चले जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने कथा को विराम देता हूँ और आई थिंक जो क्वेश्चन आंसर है वो तो शायद प्रभु जी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो so thank you so much all the devotees, धन्यवाद प्रणाम to each and every devotee. Thank you so much सच्चिसूत प्रभु जी कि आपने मुझे इस भक्तों के संग में एक मौका दिया श्रील प्रभुपाद जी के वाणी को प्रस्तुत करने के लिए। प्रभु जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ कर रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी लोग? यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ शिल्पा माता जी पूछिए। यस प्रभु जी, वो अनर्थ निवृत्ति का प्रभु जी कुछ बता रहे थे, उसको आप थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया। वो सेकंड जो कि हमें अनर्थ निवृत्ति पे ध्यान नहीं देना है, हमें वो समझना चाह रही थी एक बार और। बताइए प्रभु जी। ओके या ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अनर्थ निवृत्ति का मतलब ये है कि जितने भी हमारे अनर्थ है उससे हमको छुटकारा पाना है। तो जैसे काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य है। तो अब ये जो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, अभी प्रभुपाद जी ने उसको नाम क्या दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत, राइट। उनको ये नहीं, ये जो नाम है ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लिबरेशन ऑफ फ्रॉम दी वाइसेस, राइट। तो गोल जो है हमारा वो कृष्ण प्रेम है, और उसके लिए जो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उसमें जितना ज्यादा रुचि हमको आता है तो उतना जल्दी हमको इस अनर्थ निवृत्ति से छुटकारा मिल जाता है और अपने आप अनर्थ निवृत्ति हो जाती है हमारी। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हमको अपराध से दूर रहना है। हमको पहले तो समझना होगा कि अपराध क्या है, और उसके लिए हमको कोई वरिष्ठ वैष्णव के गाइडेंस में हमको अपना जो आध्यात्मिक जीवन है वो हमको बिताना है। उनसे समझना होगा, भक्तों का सेवा करना होगा, और तभी हमको समझ में आएगा कि अपराध क्या है, अपराध नहीं है, क्या नहीं है। और वो समझने के बाद फिर हम लोग भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में हम लोग जितना रुचि कर सकते हैं, जितना अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, इसी पे ज्यादा सोचने लगते हैं कि मेरे में कितना अनर्थ है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं इतना नीच हूँ। लेकिन जो प्रोसेस जो प्रभुपाद जी ने दिया है और जो आचार्य ने दिया है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस हम ये करें कि किस तरह भगवान को हम प्रसन्न करें, किस तरह उनका गुणगान करें। जैसे उनके कथा में भाग लेना, फिर संकीर्तन में भाग लेना, सेवा करना, उसमें अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, उसके ऊपर ज्यादा सोचते हैं, तो वो पॉजिटिव है, वो अर्थ प्रवृत्ति है। मतलब दैट इज द रियल मीनिंग। मतलब वो प्रोसेस का जो अर्थ है वो ये है कि हमको कृष्ण के बारे में ज्यादा फोकस करना है। ऐसा हो सकता है कि अनर्थ निवृत्ति मतलब अनर्थास के बारे में सोच सोच के अगर हम कृष्णा को ही बीच में से हटा दें, जैसे हम भगवान के बारे में ही ना सोचे और पूरे टाइम ये पूरे समय पे यही सोचते रहे कि मैं कब काम, क्रोध, मोह से छुटकारा मुझे मिलेगा। और जैसे मैं अगर उसमें मैं कुछ पर्सनालिटी डायलॉग वर्कशॉप में जाता हूँ, उसमें मैं 2-3 घंटे बिता देता हूँ और उसके ऊपर काम करता हूँ, और उसके वजह से मैं अपना जो साधना है वो नहीं कर पाता हूँ। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमको अपना साधना जो है वो सबसे पहले करना है, और साधना का मतलब है कि कृष्ण का गुणगान सबसे पहले करना है, और प्रयत्न करना है अपने तरीके से, अपने आप से जितना हो सकता है हमको अनर्था से
मुक्त होना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अनर्था जो है वो भगवान को रिप्लेस कर दे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, अभी क्लियर हो गया। थैंक यू प्रभु जी, Okay. दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। 9वां अध्याय पढ़ेंगे, 10वां अध्याय पढ़ेंगे, ये तभी क्लियर होगा। अभी इतना ही सुनो, 9वां अध्याय 10वां अध्याय जब भक्ति जो पढ़ेंगे तभी जाके और अच्छा क्लियर होगा। राइट। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। और कुछ? यस शास्त्र नित्य प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। मैं पूछूं? नहीं, आश्रय नित्य प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। जी अभी आ रहा है प्रभु जी? हाँ, यस 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 जी। बोलिए। एक्चुअली मैं नवदीक्षित भक्त हूँ प्रभु जी, मेरे उम्र पे आप लोग मत जाइए, मुझे बहुत कम ज्ञान है। मैं मन में एक ये प्रश्न आया कि जब अर्जुन शुद्ध भक्त थे और नर नारायण के रूप में और भगवान मित्र भी हैं उनके, तो भगवान के साथ रहते थे, फिर उन्हें क्यों इस तरीके का भौतिक भय उनको हुआ? क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा आपके मुख से सुनना है प्रभु जी। हाँ तो इसका प्रभु जी ये है उत्तर कि जैसे मैंने बताया कि प्रभुपाद जी ने ये ऑलरेडी इसमें तात्पर्य में बताया कि ये कृष्ण की इच्छा से सब हो रहा है। तो अर्जुन जो यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं वो भौतिक जगत के लक्षण है, लेकिन वो कृष्णा के इच्छा से है। तो कृष्णा ने अपनी योग माया के द्वारा अर्जुन को थोड़ा सा भ्रमित कर दिया था और उसके कारण अर्जुन जो है वो अपने भौतिक लक्षण प्रकट कर रहा है। लेकिन अर्जुन जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो तो भगवान के धाम से आए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनको किसी तरीके का भ्रम हो। तो ये भगवान ने अपने योग माया के द्वारा उनको थोड़े समय के लिए भ्रमित कर दिया था। और ये एक उदाहरण है हम, क्योंकि देखिए जब अर्जुन के द्वारा भगवान हमको संदेश दे रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं कि अर्जुन को माध्यम बना के कोई भी साधक है या कोई भी जीव है इस जगत में, वो उसी प्रकार का जो इमोशन है अनुभव करता है जो जिस तरीके का अर्जुन कर रहा है। तो वो दिखाने के लिए भगवान ने उसको भ्रम में डाला थोड़े समय के लिए। ठीक है, अगर आप सोचिए कि अगर अर्जुन शुद्ध भक्त होते थे और अर्जुन को किसी प्रकार का भय नहीं होता तो भगवत गीता हमारे सामने आज होती नहीं थी, बराबर। तो ये दिखाना कि कलयुग में जितने भी जीव है वो अर्जुन के स्थिति में होंगे, अर्जुन के जैसे उनका स्थिति होगा, और इसके वजह से उन्होंने अर्जुन को ये थोड़े समय के लिए भ्रमित कर दिया ताकि हमको सीख मिल सके उससे। यस प्रभा माता जी, प्रभा मैडम बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा किया पाप और अपराध के बारे में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया प्रभु जी, पाप और अपराध के बीच में क्या फर्क है? नहीं समझ में आया। हाँ, पाप तो क्या है, अपराध क्या है? हाँ, तो पाप जो है वो कर्म से बंधा हुआ है, कर्म उसका संबंध कर्म से होता है, और जो अपराध है उसका संबंध होता है भक्ति से। तो अपराध का आपने कभी अगर इसके ऊपर गौर किया होगा तो अपराध, तो राधा से दूर जाना, इसका मतलब है अपराध। ठीक है, और राधा रानी जो है उसकी कृपा से हमको भक्ति प्रदान होती है। तो जब हम राधा रानी से दूर जाते हैं तो वो उसको अपराध बोलते हैं। तो अब जो अपराध होता है वो भक्ति से संबंधित होता है। तो जैसे हम भगवान की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, फिर 10 जो अपराध है जब हम जप करते हैं, अगर वो हम करते हैं तो वो उसको अपराध कहते हैं। तो अपराध क्या करता है? अपराध हमको भक्ति से दूर करा देता है, भक्ति को नष्ट भी कर सकता है। जो पाप है वो भक्ति को नष्ट नहीं करता। जो पाप और पुण्य है वो कर्म से संबंधित है, और जो भक्ति जब हम करते हैं तो बहुत सारे कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अजामिल, अभी अजामिल ने एक बार नारायण का नाम लिया, वो भी उसके पुत्र को जब बुला रहे थे। ठीक है, तो उनके आचार्य विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि उनके जितने भी पूर्व कर्म थे, उनके अभी के जितने कर्म है प्रेजेंट, और आने वाले जितने कर्म करने वाले थे वो सब नष्ट हो गए।
क्योंकि उन्होंने नामाभास में भगवान नारायण का नाम लिया। ठीक है, अब ये शक्ति है सिर्फ नामाभास में भगवान का नाम जप करने के लिए। अगर वो शुद्ध नाम लेंगे तो भगवान के धाम में सीधा चले जाएंगे। तो क्या हुआ, नामाभास करने के बाद जब वो उनको जब समझ में आई कि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, तो उन्होंने भगवान की भक्ति की और फिर वो चले गए हरिद्वार में और जाके उन्होंने भगवान की भक्ति की और उन्होंने शुद्ध नाम लिया। तो शुद्ध नाम से वो फिर भगवान के धाम में चले गए। तो जो नामाभास है वो सारे कर्म को नष्ट कर देता है। ठीक है, और जब हम कोई भी प्रकार का भक्ति करते हैं, कोई भी अंग होता है भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, कोई भी अंग भक्ति का करते हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि वो सारे कर्म को नष्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो जैसे हम आसक्ति के स्तर पे पहुंचते हैं तो जितने भी कर्म होते हैं सब खत्म हो जाते हैं हमारे, पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपराध नष्ट नहीं होता, अपराध केवल प्रेम के स्तर पे नष्ट होता है। भाव के स्तर पे भी अपराध थोड़े बहुत रह जाते हैं, क्योंकि अपराध का जो मतलब है वो ये है कि भगवान को जो ना प्रसन्न करने वाली चीज हम करते हैं, भक्तों को ना प्रसन्न करने वाली चीज जो हम करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप जिसके संग में हो, आपने किसी को सपोज आपका, अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में और आपने किसी भक्त को कुछ उसको करेक्शन किया या उसको चेस्टाइज किया उसके अच्छे के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपराध हो गया, क्योंकि आप अपने जगह पे सही हो। ठीक है, आप उनको सिर्फ आपका जो उद्देश्य है वो उनको भक्ति में आगे बढ़ाना है, तो वो अपराध नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब समझना जरूरी है कि अपराध क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने गुरु को करेक्ट किया, उनको चेस्टाइज किया, फिर आपने नाम की निंदा की, तो जो चीज भगवान को पसंद नहीं है, अगर वो चीज आप करते हो तो अपराध हो जाती है। और उसका पूरा एक वैष्णव एटिकेट के हिसाब से सनातन गोस्वामी ने पूरा एक मैन्युअल दिया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या अपराध है क्या नहीं है। ओके, लेकिन इन शॉर्ट, अगर इन ब्रीफ में अगर आपको समझना है कि अपराध क्या नहीं क्या है, तो वो ये है कि जो हम भगवान ऐसी चीज करे जो भगवान और भक्तों को पसंद ना है और भक्ति के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो उसको अपराध, तो अपराध जो होता है वो भक्ति में भाव स्टेज तक रहता है। जो कर्म होते हैं वो भक्ति करने से अपने आप सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, और आपका आप जो भी कर्म करते हो, अगर आप दीक्षा लेते हो और जो कर्म करते हो आप करते हो, तो फिर वो अपराध में बदल जाता है, क्योंकि आपने गुरु के सामने एक प्रतिज्ञा ली है कि मैं ये पाप नहीं करूंगा। तो जब आप प्रतिज्ञा लेते हो, तो प्रतिज्ञा गुरु को एक तरीके से उनका एक उनके प्रति एक आदर्श हो जाता है। एक जैसे एक हम जो वो आदेश देते हैं वो हम अगर उसका पालन करते हैं, जैसे कोई भी गुरु हमको आदेश देते हैं तो उसका पालन करना होता है, तो अगर हम नहीं करते वो भी अपराध होता है। तो जब हम गुरु को प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे और फिर भी करते हैं, तो वो गुरु के आदेश का पालन के विरोध होता है, इसके लिए वो अपराध में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन दीक्षा के पहले या फिर भगवान की भक्ति करने से पहले जो भी पाप करते हैं वो सारे कर्म के कैटेगरी में आते हैं, और भक्ति की शुरुआत करने से ही सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये फर्क है कर्म में और अपराध में। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसका? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमरस प्रभु, थैंक यू थैंक यू सो मच प्रभु जी। सब लोग थोड़ा ऑन करके प्रेमरस प्रभु के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। वीडियो ऑन करिए। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे वैष्णव को दंडवत। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री गुरु चरण में दंडवत प्रणाम। ठीक है प्रभु जी, ओके, यू कैन लीव प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।